हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिट्राइवल ऑफ एलटीएम। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था वो टाइप्स ऑफ मेमोरी किए थे। उसमें हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ा था और शॉर्ट टर्म बेसिकली मैंने आपको एटकिंसन शिफरिन में करवा दिया था, इसलिए कल की मतलब जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इतने डिटेल में शॉर्ट टर्म नहीं किया है। और हमने शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी का डिफरेंस पढ़ा था और लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ी थी। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग में आपने क्या किया, प्रोसेस क्या है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ रही है इन्वायरमेंट से, सेंसरी मेमोरी में जा रही है, फिर उसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, उसके बाद कुछ जो भी आप एफर्ट्स लगाते हो जिसकी वजह से एलटीएम में चली जाती है। अब यहाँ तक का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि क्या है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन आपके पास चली गई, आपने लॉन्ग टर्म में स्टोर कर दी, तो किस चीज़ के लिए स्टोर करी, जब दोबारा से उसका यूज़ होगा तो क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाओगे। तो उस इन्फॉर्मेशन को जो आप दोबारा यूज़ के टाइम पे बाहर लेके आ रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्राइवल बोलते हैं। ठीक है, अब आपका रिट्राइवल क्या है, रिट्राइवल जो भी आप बोलते हो, रिट्रीवल क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू वर्किंग मेमोरी स्टोर। अब जो रिट्राइवल है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से कैसे इंफॉर्मेशन को वर्किंग मेमोरी में भेजना है। तो ये कौन काम करता है, रिट्राइवल करता है। ठीक है, अब आ गया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से हम रिट्राइव कैसे करते हैं चीज़ें। तो कुछ हम इसमें वो पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे। पहला क्या आ गया, रिट्राइवल क्यूज़ होने चाहिए, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी एंड निमोनिक्स। अब रिट्राइवल क्यूज़ क्या आ गए, स्टिमुलस फॉर रिमेंबरिंग और रिट्रीवल, हेल्प यू असेस मेमोरी स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड ब्रिंग देम टू योर कॉन्शियस अवेयरनेस। अब ये क्या होते हैं, ऐसे कुछ स्टिमुलस का हम यूज़ करते हैं ताकि हमें इन्फॉर्मेशन दोबारा से याद आ जाए। ऐसे कुछ क्यूज़ का, कुछ हिंट का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से एलटीएम की मेमोरी हमें क्या होता है, रिट्राइव हो जाती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, जब हम हिंट की वजह से, किसी स्टिमुलस की वजह से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं तो वो क्या आ गए, आपके रिट्राइवल क्यूज़ आ गए। फिर आ गई अनकोडिंग स्पेसिफिसिटी in the physical surrounding when the memory is first formed or received at that time. Retrieval is important as well as its physical surrounding and psychological state. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग कि इन्फॉर्मेशन जिस इन्वायरमेंट में कोई सराउंडिंग में कोई मेमोरी फॉर्म हुई हो, तो दोबारा से उस मेमोरी को रिट्रीव करवाने के लिए आपको वो वाला सराउंडिंग दोबारा से मिलनी चाहिए। तो उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा जल्दी रिट्रीव कर दोगे। फिर आगे निमोनिक्स क्या आ गया, आपके टेक्निक्स टू इम्प्रूव द मेमोरी कैटेगराइजेशन। इट कैन बी ए साउंड, वर्ड, फ्रेज, द मोर क्यू स्टोर विद द इंफॉर्मेशन बेटर द रिकॉल। निमोनिक्स के आगे जैसे कि हम बेसिक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हम पढ़ते हैं ओशन। ठीक है, ये आपके पर्सनालिटी का जो एक मॉडल है, तो ये वो है ओपननेस, कंसाइजनेस, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये सारे, ये आपने जो आइसिन का मॉडल है, शायद से ये किसका मॉडल है, ये मुझे कमेंट करके बताना। तो जैसे हम वैसे याद रखते हैं, तो ये क्या है, निमोनिक्स टेक्निक है। या फिर कोई और चीज़, जैसे कि कुछ स्केल्स का आप याद करते हो, मैंने जब टेस्ट कंस्ट्रक्शन करवाया था तब बताया था। जैसे कि मैंने एक चीज़ खुद भी वैसे करके याद रखी थी, PEN पेन और एक लाई स्केल। तो ये एक आइसिन का ही जो स्केल है उसमें मतलब ये 4 पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए जो स्केल है उसके लिए ये 4 चीज़ें मैंने जैसे याद रखी हैं। तो वो स्केल किस किस को डिटेक्ट करता है, साइकोटिज़म को, और उसके बाद एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म, और उसमें है लाई स्केल। तो ऐसे करके जो हमने चीज़ें याद रखी होती हैं, कुछ अल्फ़ाबेट के साथ हम याद रखते हैं, कुछ साउंड्स के साथ याद रख लेते हैं, कुछ फ्रेजेस के साथ, जिससे क्या हो कि रिकॉल ज़्यादा जल्दी हो। तो उनको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स बोलते हैं। कोई भी ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से आपको चीज़ें जल्दी रिकॉल होती हों तो उसको हम निमोनिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया कि एक्सप्लिसिट मेमोरी में हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। एक्सप्लिसिट यानी कि आपकी डिक्लरेटिव मेमोरी में
फ्री रिकॉल टेस्ट यूज़ करते हैं, रिकॉग्निशन टास्क यूज़ करते हैं। रिट्राइवल फेलियर क्या है आपका, ये भी एलटीएम से होता है, आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी से होता है। टिप ऑफ टंग फिनोमेना हम इसको बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है हमारे पास बट हम तब के लिए उसको रिकॉल नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे होता है ना किसी का नाम हमें पता है बट जब वो हमें दिखता है तो हमें याद ही नहीं आता कि क्या नाम था, बट ऐसा लगता है पता है हमें। ठीक है, तो बहुत सारी वैसी इन्फॉर्मेशन होती है जो एलटीएम में स्टोर होती है बट वो बाहर नहीं आ पाती है उस टाइम के लिए, क्योंकि हो सकता है उसको प्रॉपर वो सराउंडिंग नहीं मिल रही या वो प्रॉपर क्यूज़ नहीं मिल रहे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिट्राइवल फेलियर बोलते हैं। फिर आ गया आपका फॉरगेटिंग। अब देखो फॉरगेटिंग की प्रॉपर थ्योरीज करेंगे हम, 4 या 5 थ्योरी हैं, बट फॉरगेटिंग किस वजह से होती है वो आज पढ़ लेते हैं। एनकोडिंग फेलियर, मेमोरी ट्रेस, डिके एंड डिसयूज़। एनकोडिंग फेलियर क्या है, ये आपका सेंसरी मेमोरी की ही प्रॉब्लम है कि जब आप इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो तो आप उसको सही से एनकोड नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से फॉरगेटिंग होगी, चीज़ें भूलेंगी। मेमोरी ट्रेस, इसको मेमोरी ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, एनग्राम बोलते हैं, और इसके लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आप कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई एक चैप्टर है, उसकी कोई एक डेफिनेशन है, आप बार बार उसको लर्न कर रहे हो, तो जो आपका ब्रेन है उसमें ट्रेस जैसे बन जाएंगे। जैसे कि अगर ग्राउंड में बहुत सारी घास लगी है, आप एक ही जगह पे बार बार चलोगे तो क्या बनेगा, वहाँ से रास्ता जैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही ब्रेन में भी होता है, जब हम बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, लर्न करते हैं, तो कुछ ट्रेसेस बन जाते हैं। उन्हीं ट्रेसेस को हम क्या बोलते हैं, एनग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो मेमोरी ट्रेस नहीं आपके सही से बने हैं तो फॉरगेटिंग होगी। डिके आ गया आपका कि जब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन वीक हो जाएगी, लेस पावरफुल होगी और स्लोली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब आप क्या कर रहे हो, उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, पड़ी पड़ी डिके हो जाएगी। डिसयूज़ और डिके एक ही चीज़ है कि आप यूज़ नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी, तब इन्फॉर्मेशन आपकी डिसयूज़ या डिके मतलब क्या, फॉरगेट हो जाएंगी चीज़ें। फिर आ गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी एक कॉज है फॉरगेटिंग का, बट ये जो इंटरफेरेंस है इसमें जो फॉरगेटिंग होती है वो कहाँ से होती है आपकी, एलटीएम से। ठीक है, एलटीएम से होती है किसकी फॉरगेटिंग, इंटरफेरेंस की वजह से। फॉरगेटिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम मेमोरी इंटरफेयर विद अदर। जब एक मेमोरी दूसरी मेमोरी के साथ इंटरफेयर कर रही है तो तब भी क्या होता है, आपकी फॉरगेटिंग होती है। अब पहला क्या आ गया आपका, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा आ गया रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है एग्जाम्पल इसकी। प्रोएक्टिव होता है ओल्ड मेमोरी इंटरफेयर विद एबिलिटी टू रिमेंबर न्यू मेमोरी। जब ओल्ड मेमोरीज आपकी इंटरफेयर करती हैं पुरानी की वजह से, जब नई चीज़ें भूलती हैं, तो वो क्या आपका प्रोएक्टिव। रेट्रो आ गया, न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको पुरानी चीज़ें भूल रही हैं, तो वो क्या आ गया आपका रेट्रोएक्टिव। जैसे प्रोएक्टिव आ गया कि पहले आपने साइकोलॉजी पढ़ी है और अब आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ओल्ड मेमोरी इंटरफेयर कर रही है साइकोलॉजी की नॉलेज की वजह से। आपका क्या हो रहा है, जब पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, सोशोलॉजी में या जो भी आपका हिस्ट्री है, आप उसमें साइकोलॉजी के कंसेप्ट को घुसाए दिए जा रहे हो। तो ये क्या मतलब है कि ओल्ड मेमोरी की वजह से क्या हो रहा है, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन याद नहीं रह रही। और बिल्कुल इसके अपोजिट क्या है आपकी, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब आ गया इंटरफेरेंस इज स्ट्रॉन्गर व्हेन मटेरियल इज सिमिलर। इंटरफेरेंस स्ट्रॉन्गर कब होगा, जब मटेरियल आपका सिमिलर होगा। अब आ गया 3 प्रिंसिपल मेथड यूज टू मेजर फॉरगेटिंग। ये PYQ एक बार आया था, तो कौन से हैं वो 3 मेथड जो इन फॉरगेटिंग को मेज़र करते हैं, रीलर्निंग, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल। ठीक है, उसके बाद आ गया, इस टॉपिक को भी कर लेते हैं, एमनेशिया को, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम लॉन्ग टर्म ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉज। ऑर्गेनिक कॉज की वजह से जब कोई इन्फॉर्मेशन आपकी एलटीएम से गायब हो जाती है उसको एमनेशिया बोलते हैं। इसके लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड हिपोथैलेमस। अब आ गया रेट्रोग्रेड एमनेशिया और इंटेरोग्रेड एमनेशिया। रेट्रोग्रेड क्या है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से जब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, बट इसकी फुल रिकवरी पॉसिबल है। लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ इवेंट दैट अकर प्रायर टू एमनेशिया इंड्यूस्ड इवेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि वो वाली इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है कि जो आपका जैसे कभी इंजरी हुई है या जो भी एक्सीडेंट, कुछ भी ट्रॉमा हो रहा है, उससे पहले वाली चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है, वो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे और
रिकवरी की फुल पॉसिबल है। बट इंटेरोग्रेट एमनीशिया का वहाँ ही तो इसमें क्या है, डिफ़िकल्ट इन रिमेंबरिंग एनीथिंग न्यू। कोई भी नई चीज़ जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको रिमेंबर करना डिफ़िकल्ट है, और नई मेमोरी बनाना ज़्यादा मुश्किल है। इनएबिलिटी टू स्टोर एलटीएम, तो इसमें जो एलटीएम की स्टोरेज है वही क्या हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, नई इन्फॉर्मेशन बन रही है, बट जो पहले की एलटीएम में स्टोर है वो आपकी चली जाएगी। बट इसमें क्या हो रहा है, नई भी नहीं बन पा रही है। तो जो रेट्रोग्रेड है उसकी फुल रिकवरी है। फिर उसके बाद आ गया आपका एक सीरियल पोजीशन, क्या आपका स्टार्टिंग का याद रह रहा है और लास्ट का याद रह रहा है और बीच की चीज़ें नहीं आपको याद रह रही, तो यही क्या आपका सीरियल पोजीशन इफेक्ट है कि अगर स्टार्टिंग के याद रह रहे हैं वैसी एग्जांपल आएगी तो उसको हम बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, अगर लास्ट के आइटम से याद है तो रिसेंसी इफेक्ट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कवर किया, रिट्रीवल क्यूज, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, निमोनिक्स, फिर उसके बाद हमने की फॉरगेटिंग कि किस किस वजह से आती होती है, एनकोडिंग फेलियर की वजह से, मेमोरी ट्रेस की वजह से, डिके और डिसयूज़। एनकोडिंग फेलियर सेंसरी मेमोरी से ही हो जाएगा और मेमोरी ट्रेस, डिके और डिसयूज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से होंगे। फिर आ गया आपका इंटरफेरेंस, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से जब चीज़ें नहीं आपको याद आ पाती, नहीं रिट्राइव कर पाते, तो इंटरफेरेंस की वजह से है। प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, पुरानी मेमोरीज़ की वजह से नहीं आप न्यू मेमोरी को रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो, और रेट्रोग्रेड में न्यू मेमोरीज़ की वजह से पुरानी वाली याद नहीं आ रही हैं। ठीक है, फिर पढ़ा हमने क्या, एमनीशिया, तो इसके भी दो टाइप पढ़ रहे, रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड एमनीशिया, और भी टाइप्स होते हैं आपके। और लास्ट हमने क्या कवर किया, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, और उसमें भी दो इफेक्ट पढ़े, प्राइमेसी एंड रिसेंसी। प्राइमेसी में क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग की चीज़ें याद हैं और लिस्ट की स्टार्टिंग के लिस्ट याद है, और रिसेंसी में आपको लास्ट की लिस्ट याद है, और मिडल वाले पे इतना हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक थे, यहाँ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। कल हम थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग करेंगे, जितनी भी 4-5 थ्योरीज हैं डिटेल में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर भी करना अगर किसी के साथ करना होगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, और पुराने नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, और नए नोट्स के लिए आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे से अपलोड होने का मुझे टाइम नहीं लग रहा, मेरे पास ये PDFs वैसे हैं कि अपलोड नहीं हो पा रही। थैंक यू।